रूस की सीमा में हमले का आरोप लगा रहे हैं, रशिया काउंटर एलिगेशन लगा रहा है। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ब्रायंस्क इलाके में गोले दागे हैं यूक्रेन की सेना ने। अगर विजुअल्स आए मेरे पास, ये रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस एंड उनका एक्सटर्नल ऑफिस कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अब रशिया में गोले दागे जा रहे हैं, यानी लैंड टू लैंड मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं। क्योंकि आरपीजी का तो सर मतलब इतना लंबा होता नहीं। देखिए जनरल साहब को ले एपीआई मेरा मानना यह है कि अगर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसी कुछ बात कह रही है तो कहीं ना कहीं बहुत भयानक अलार्मिंग युद्ध का रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्रायंस्क में अगर देखिए एयर पावर है नहीं आज यूक्रेन के पास जी। और अगर एक उनका मस्कवा आज उनका फ्लीट जो है फ्लैगशिप फ्लीट जो अपना ब्लैक सी का फ्लैगशिप वो है जी वो अगर डिस्ट्रॉय हुआ है और ब्रायंस्क में अगर मिसाइल स्ट्राइक हो रही है तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट की एड है वो यूक्रेन को मिल रही है। तो अब रशिया जो है वो टाइटन करेगा, नूज टाइटन करेगा और आपको डिस्ट्रक्शन दिखने को मिलेगी बाय एयर, बाय मिसाइल फोर्सेस और रॉकेट फोर्सेस। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अब उनकी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं वो भी जैसे चेचनिया वगैरह में हुआ था, बिल्कुल दे विल दराश सब कुछ फिनिश करते जाएंगे, गांव के गांव तबाह करेंगे। एब्सोल्युटली सर। कर्नल साहब एक और वीडियो सर जारी किया और मैं चाहता हूं उस पर आपका रिएक्शन। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने सर ये वीडियो जारी करा है, ग्रेड डाउन करके प्लीज जरा कर्नल साहब को ले आइए पीआईपी में। सर रशिया कह रहा है वी आर नॉट स्लोइंग डाउन, इसका क्लियर मैसेज है हम स्लो डाउन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। सर द वॉर इज ऑन, जंग जारी है और कोई रोकने का कोई कवायद नहीं हो रही है कहीं से भी। नो वन वांट्स टू स्टॉप इट, दिस इज अलार्मिंग। मुझे आप एक बात बताइए, सिवाय इंफॉर्मेशन जो वेस्ट से आ रहा है उसके अलावा 50 दिन में आपने उन्हें कम होते कब देखा? कौन सा ऐसा दिन था तो जहां रशिया ने एक तरह से सेल्फ मैरिटोरियम लगाकर अपने आप को रोक के रखा हो कहीं पर भी? सर वो जिस स्पीड से चल रहे हैं वो ठीक है, यूएस एक इंफॉर्मेशन निकाल देगा कि जी वो थोड़े रुक गए हैं, उनकी 16 किलोमीटर की लाइन लग गई है, 67 किलोमीटर की लाइन लग गई है। और भाई क्यों नहीं लगेगी, उनको मालूम है हमने एयर सुपीरियॉरिटी ले रखी है, कोई आएगा ही नहीं ऊपर। जहाँ तक बात है आपकी, आज हम बात कर रहे हैं कि चलिए जी उन्होंने उस पर अटैक के मिसाइल्स और रॉकेट्स दाग दिए। कितने दाग लोगे? 10,000 20,000 हैं आपके पास? आपके पास 4 बम क्या आ गए, 4 मिसाइल क्या आ गई, आपको लगा के चलिए जी अब हमने सबको। और फिर मुझे आप एक बात बताइए, फिर पीस कहाँ है? जो ज़ेलेंस्की साहब बात करते हैं पीस की, तो पीस के रिलेटेड एक्शंस कहाँ हैं? सर पीस नहीं है, वो तो पैसे कमा रहे हैं। ये जरा देखिए जनरल साहब जो आप बोल रहे थे ऑयल वाली पॉलिटिक्स, अगर वो ग्राफिक चला दीजिए जरा जनरल साहब के साथ और फिर मैं कर्नल साहब के पास आता हूं। जनरल साहब देखिए, ये हमने बताया था ना 43% ऑयल का ये जो प्राइस बढ़ा, सर असलियत ये है कि इसकी राजनीति हो रही है, तेल की राजनीति हो रही है, एनर्जी की राजनीति हो रही है। और सब किसके लिए? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इट्स ओनली फॉर मनी सर। और दिख रहा है सर कि पैसे कमा रहे हैं सब दबा के। जनरल साहब बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक वॉर है, नया इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज होगा इससे। और दुनिया के लिए सबसे बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर जो है वो उसके साथ लोग अपनी इंडिपेंडेंट करेंसीज में फिर ट्रेड करने लग जाएं और ट्रेड का जो है वो पूरा ढांचा खराब हो जाए। तो ये इकोनॉमिक वॉर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। एक अमेरिका का एक मुद्दा है कि रशिया को किसी तरह वीक करो, रशिया की नेचुरल रिसोर्सेज किसी दिन आपके कब्जे में आए, रशिया को भी ऐसे ही तोड़ा जाए जैसे यूगोस्लोवाकिया को तोड़ा था। जब पुतिन ने यह प्रण खाया था कि मैं रशिया को वापस उसी स्टेटस पे लेके जाऊंगा जिस पे सोवियत यूनियन जो था 1970s 80s में था, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद में उसको पूरा वापस रशिया को वहीं ले जाऊंगा उसी स्टेटस पर, वही कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं अमेरिकन ने भी ये ठाना होगा कि एक दिन रशिया के जो बाकी टुकड़े हैं उनको भी, कजान को अलग कर दिया जाए, व्लादिवोस्टोक को अलग कर दिया जाए, और आप जो सेंट पीटर्सबर्ग है उस एरिया को अलग, उनकी भी तो कोई ना कोई ऐसी साजिश होगी, वो रशिया को भी तोड़ना चाहते होंगे। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट पुतिन है ऐसा नहीं हो सकता, यूक्रेनियंस को इसकी बड़ी हामी बजनी पड़ेगी। मेरा अंदेशा ये है कि अगले 10-12 दिन आपको लड़ाई का बहुत भयानक रूप देखने को मिलेगा। डॉनबास रीजन में डोनेट्स्क लुहांस्क की जो रिपब्लिक्स हैं वो बिल्कुल उनके सामने, और मारियोपोल और खार्किव पर बहुत बड़ा, खेरसन और ओडेसा वगैरह पे बहुत भारी आपको नुकसान